वेलकम टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। क्या होने वाला है बिग बॉस के वीकेंड का वार में? सलमान आएंगे और लगाएंगे घर वालों की क्लास, लेकिन यहां पर बिग बॉस देंगे एक ऐसा टास्क जिसके खिलाफ बगावत कर लेंगी रुबीना। दोस्तों, बिग बॉस ने टास्क दिया है और ये बताना है कि रुबीना और निक्की में से किसके दिमाग में ज्यादा कचरा है। लड़ाई हो जाएगी। यहां पर रुबीना बगावत कर देंगे और कहेंगी आई एम आउट, मैं ये टास्क नहीं कर सकती हूं। मैं कैसे ये बोलूं कि मेरे दिमाग में कचरा है? मैं नहीं बोलूंगी, मैं ये नहीं कर सकती हूं। ये मॉरल नहीं है, मैं नहीं करने वाली हूं। सलमान आएंगे, सलमान रुबीना को सुनाएंगे और कहेंगे कि तुम्हें घर में आए हुए 2 हफ्ते हुए हैं और तुम्हें टास्क से प्रॉब्लम होने लग गई है। तुम बिग बॉस के खिलाफ बगावत नहीं कर सकती हो। तुम्हें यह भी प्रॉब्लम है कि तुम्हारे कपड़े चले गए हैं, तुम्हारे पास कपड़े नहीं। रुबीना ने कहा मुझे प्रॉब्लम है, मेरे पास कपड़े नहीं है और मैं आज वीकेंड का वार का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी। बहुत बड़ा पॉइंट है कि रुबीना वीकेंड के वार का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं थे और उन्होंने अपने हस्बैंड की हुडी पहनी है। जो वो कपड़े पहनकर बैठी हैं वो एक्चुअली में रुबीना के नहीं है, वो उनके हस्बैंड के हैं और उनके कपड़े जो हैं वो बिग बॉस के घर से बाहर भेजे जा चुके हैं। इस पर भी रुबीना अपनी आवाज उठाती हुई नजर आएंगे और सलमान खान कहेंगे कि बिग बॉस के घर में बॉस तुम्हें कंफर्ट नहीं मिल सकता है, लेकिन रुबीना कहेंगी कि मैं कंफर्ट नहीं मांग रही हूं, एक नेसेसिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सलमान से रुबीना ऊंची आवाज में बात करेंगी और सलमान कहेंगे कि आवाज नीचे करो, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती हो, निकलो मेरे घर से बाहर। लेकिन रुबीना घर से बाहर नहीं जा रही है। रुबीना का जो पॉइंट है वो पूरी तरह से वैलिड है। एक नेशनल टेलीविजन की मेन लीड एक्ट्रेस को, जो कि फेस है एक चैनल का, आप उसको खुलेआम कह रहे हो कि आपके दिमाग में कचरा है। आप यहां पर क्या रुबीना की इमेज को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हो? दोस्तों, रुबीना पूरी तरह से अपने लिए स्टैंड लेती हुई नजर आएंगी। सलमान से उनकी बहस होगी, लेकिन बीच में रुबीना के हस्बैंड अभिनव जो हैं वो रुबीना को रोकने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद रुबीना थोड़ा कूल डाउन होंगी। उसके बाद जैस्मीन और इजाज। जैस्मीन यहां पर इजाज के लिए काफी बड़ी बात बोलती हुई नजर आने वाली है और कहेंगी कि इजाज टास्क के दौरान, इजाज जो है वो कटघरे में खड़े होंगे और कहेंगी ये टास्क के दौरान बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल चेहरे पे मेरे फेस पे अपना फेस ले आते हैं, बहुत ज्यादा इंटरमीडिएट होने की कोशिश करते हैं। तो इजाज कहेंगी कि दिस इज माई टैक्टिक्स, मैं आपको प्रेशर फील करवाना चाहता हूं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। दोनों अपना अपना पॉइंट बताते हुए यहां पर नजर आने वाले हैं, लेकिन फिर सीन पलटेगा। आप लोगों से वोटिंग करवाई गई, लेकिन सलमान खान बोलेंगे कि घर से आज इविक्शन तो होगा, और किसका होगा ये घर वाले फ्रेशर्स आपस में डिसाइड करने वाले हैं। जिसके बाद दोस्तों, जो खतरे की घंटी लटक रही है वो 2 लोगों पे लटक रही है, जान शानू पर और दूसरे हैं शहजाद। अगर मैं वोटिंग के उसमें ना जाऊं, अगर वोटिंग पे जाती हूं तो अभिनव और जान शानू पे खतरे की घंटी लटक रही है। क्या इविक्शन होगा? क्या घर से कोई बेघर होगा? और अगर बेघर होता है तो वोटिंग हमसे क्यों करवाई गई आम जनता से, अगर उन वोट्स के बेस पर आपको घर से किसी को बेघर ही नहीं करना था? जब आपको फ्रेशर से ही वोटिंग करवानी थी तो वोटिंग लाइन क्यों खोली गई? देयर कैन बी अ ट्विस्ट। तो इस चीज को बिल्कुल भी समझकर मत बैठिए कि जो फ्रेशर्स बोलेंगे उसका इविक्शन होगा। सीन पलट सकता है, हो सकता है इविक्शन ना हो, क्योंकि अभी तक जिसका भी इविक्शन हुआ है उसका नाम सामने नहीं हुआ है, मतलब सामने नहीं आया है। हमेशा ऐसा होता है कि नाम पता लग जाता है कि कौन घर से बेघर हुआ है, लेकिन अभी तक नाम सामने नहीं आया है। दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है वीकेंड का वार के लिए? क्या आप रुबीना को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या आपके अकॉर्डिंग शहजाद घर से बेघर नहीं होना चाहिए? क्या वोटिंग की बेसिस पर ही घर से बेघर होना चाहिए कंटेस्टेंट? एलिमिनेशन शुड बी ऑन दी बेसिस ऑफ वोटिंग लाइंस। व्हाट यू हैव टू से कमेंट्स में लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। गुड बाय गाइस।